अस्सलामुअलैकुम। आज है जी हमारा लेक्चर नंबर 5। सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस और क्लास 10th चैप्टर नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सबसे पहले ये बात समझ लें कि अर्थमेटिक क्या होता है। अर्थमेटिक मैथ्स की लैंग्वेज में बेसिक जो अवामिल होते हैं, बेसिक ऑपरेशन, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, इसको अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है जी, ये बड़े बेसिक से हैं। मतलब कि मैथ्स में इससे ज्यादा भी ऑब्वियसली फंक्शंस हैं, फार्मूलाज हैं, लेकिन ये बेसिक चीज यहाँ से आप मैथ्स में कैलकुलेशन शुरू करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन डाटा। अब ये ऑपरेटर्स क्यों इस्तेमाल होंगे? टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डेटा। किस किस्म के ऑपरेशन? अर्थमेटिक। वाई? बिकॉज दे आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। टेबल, अच्छा टेबल में देखें जी, सबसे पहले डिवीजन आपने ना, बस हम ऐसे लिखते हैं 3/2 या 3/2 ऐसे। तो कंप्यूटर में ना आप इसको ऐसे लिखेंगे। डिवीजन ऑपरेटर है, ये स्टार है, इसको स्टार भी आप कह सकते हैं, एस्टेरिक भी कह सकते हैं, स्टार भी और एस्टेरिक भी। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये बेसिकली आपके कीबोर्ड पर नंबर जो पैड होता है, नम पैड, वहां पे ही होते हैं। प्लस है एडिशन ऑपरेटर, माइनस है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, और ये है जी मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, अब ये क्या करता है, पहले ये ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी डिस्क्रिप्शन इज गिवन के डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, डिवाइड द वैल्यू इन लेफ्ट साइड बाय द वैल्यू राइट साइड। यानी कि आपने ऐसे लिखा है ना, तो ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को इससे डिवाइड करता है। मल्टीप्लीकेशन क्या करता है, इट इज यूज टू मल्टीप्लाई टू वैल्यूज। एडिशन क्या करता है, इट इज यूज टू ऐड टू वैल्यूज। सब्ट्रैक्शन क्या करता है, it is used to subtract the value on right side from the value in left side। आप लिखा ना 5 - 3, तो राइट साइड वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करता है फ्रॉम लेफ्ट साइड वाली वैल्यू, यानी कि जो लेफ्ट साइड वैल्यू थी उसमें से राइट साइड वाली वैल्यू को माइनस करता है। ये आपको समझाने के लिए चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये चीज और ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं जी मॉडुलस ऑपरेटर। ये ऐसे परसेंटेज का साइन बना हुआ है और नाम है इसका जी मॉडुलस ऑपरेटर। मॉड भी कहते हैं, शॉर्टली इसको मॉड भी कहते हैं। इट गिव्स रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द लेफ्ट ऑपरेंड बाय राइट ऑपरेंड। अब ऑपरेंड क्या होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लिखा 3+2, ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एडिशन का, ऑपरेटर है प्लस का, ऑपरेंड्स हैं 3 और 2। जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो दे आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। 3 और 2 ने ऐड होना है, सो दे आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। कहता है कि ये डिवाइड करके ना, तो जो बाकी बच जाता है वो आपको देता है। ठीक है, जो डिवीजन में बचता है, फॉर एग्जाम्पल 3 है, 2 1 2 1 बचा, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज योर मॉडुलस ऑपरेटर। क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जो 3 mod 2 निकाला है, उसका आंसर 1 है। ठीक है, यानी इसने 1 क्या वापस किया, जो रिमाइंडर बचा। अब डिवीजन की एग्जाम्पल देख लें। ये बाकी वही चीज है, ठीक है ना। डिवीजन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल फ्लोट रिजल्ट इज इक्वल टू 3.0 डिवाइड बाय 2.0। वेरी सिंपल रिजल्ट है। रिजल्ट में बस वैसे होता है कि नंबर इस तरह भी आते हैं कि किसी के नंबर है 79.5 या 80.9, ऐसे नंबर आते हैं ना बच्चों। तो इसलिए इसका जो डेटा टाइप इस्तेमाल की ये फ्लोट की। क्यों? फ्लोट के अंदर पॉइंट वाली वैल्यूज आती हैं। फ्लोट रिजल्ट इज इक्वल टू 3.0 को डिवाइड किया जा रहा है किससे, 2.0 से। सिंपल, ठीक है जी, फ्लोट रिजल्ट। ठीक है जी, अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप मतलब कि बस ये बताया जा रहा है इंट मल्टीप्लाई 5 × 5 कैसे इसको लिखेंगे। ये हम कुछ जो प्रोग्राम्स है ना, उसके लिए मैं आपको सेपरेटली इंशाल्लाह वीडियोस बनाकर अपलोड करूंगी, उसमें सारा आपको समझाऊंगी। फिलहाल ये जो है मतलब कि एक्स्ट्रा है आपके पास इंफॉर्मेशन, ये आप ना भी करें तो भी मसला कोई नहीं। ठीक है बच्चों, अच्छा जी आप देखिए, अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट क्या पढ़ना है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशन कहते हैं ना तलब। ठीक है जी, रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपेयर टू वैल्यूज। ये क्या करता है, दो वैल्यूज का आपस में मवाजना करता है, कंपैरिजन करता है। टू डिटरमिन, देखने के लिए द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज।
कि वैल्यूज के दरमियान रिलेशन क्या है, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। चलिए मैं आपको इसका हिंट देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 5 इज इक्वल टू 5, ये 5 और 5 को आपस में कंपेयर किया गया तो पता चला कि 5 और 5 क्या है, बराबर है। 3 और 5 को कंपेयर किया गया तो पता चला 3 5 से लेस है। ये होते हैं जी रिलेशनल ऑपरेटर्स। लेकिन अब कंप्यूटर के अंदर कैसे हैं वो हम देखेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स आइडेंटिफाई आइदर द वैल्यूज आर इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन वन अनदर। ये बताता है कि कोई सी दो वैल्यूज आपस में या तो इक्वल होती हैं या इक्वल नहीं होती, या एक दूसरे कम होती है या एक दूसरे बड़ी होती है, ठीक है। सी लैंग्वेज अलाउ अस टू परफॉर्म रिलेशनल ऑपरेटर न्यूमेरिक एंड चार्ट डेटा टाइप। सी लैंग्वेज हमें अलाउ करती है कि हम रिलेशनल ऑपरेटर्स कहाँ पे इस्तेमाल करें, न्यूमेरिक डेटा टाइप यानी कि 1 2 3 वाली जो वैल्यू थी हैं, एंड चार्ट डेटा टाइप कैरेक्टर वैल्यूज पे। अब ये कैरेक्टर वैल्यूज पे कैसे होगा, इवेंचुअली हम इसको देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा आप देखेंगे जी यहाँ पे आ गया, ये टेबल बड़े जरूरी है। ये आपने अगर आपका आता है ना, ये क्वेश्चन 2 नंबर का भी आता है कि व्हाट आर रिलेशन ऑपरेटर्स, यू विल हैव टू मेक दिस टेबल एज वेल, आपको बनाना पड़ेगा। इक्वल टू देखें, डबल इक्वल का साइन, नॉट इक्वल के लिए ये ऐसे डाल के, और ये कहते हैं जी एक्सक्लेमेशन मार्क, ये है जी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, बस ठीक है जी। अब पढ़ते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशन ऑन टू ऑपरेंड्स एंड रिटर्न द रिजल्ट इन बूलियन एक्सप्रेशन। अच्छा ये कैसे रिजल्ट वापस करता है, आइदर ट्रू या फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5 इज लेस देन 5, इसका आंसर फॉल्स होगा। कैसे जनाब, 5 5 से लेस नहीं है, 5 5 के इक्वल है, ठीक है। तो या तो आपके पास जवाब आएगा ट्रू या आएगा फॉल्स। अ ट्रू वैल्यू इज represented by 1 whereas a false value is represented by 0। ट्रू को आप 1 से स्टार्ट करेंगे, फॉल्स को आप 0 से, ठीक है। अब देखें 5 इज इक्वल टू 5 बिल्कुल ट्रू है। 5 इज नॉट इक्वल टू 7, ये भी ट्रू है, 5 7 इक्वल नहीं है। 5 इज ग्रेटर देन 7, नो ये फॉल्स है। 5 इज लेस देन 7, यस ये ट्रू है, छोटी है ना। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, अब ये ट्रू है। कैसे, 5 को 2 बातें की गई हैं, या वो बड़ा है या बराबर है। चले बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है ना 5 के। फिर से यहाँ पे आता है 5 4 से छोटा है या बराबर है, ये दोनों बातें फॉल्स हैं, ना तो वो छोटा है ना वो बराबर, ठीक है जी। ये था हमारा जी रिलेशनल ऑपरेटर। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था, होपफुली आपको समझ आया होगा।